हेलो एवरीवन, ज्ञान वाटिका ट्यूटोरियल में आपका फिर से स्वागत है। भारत के राष्ट्रपति से रिलेटेड आज का ये हमारा दूसरा वीडियो है और इसमें भी हम लोग आज राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करेंगे। क्वेश्चन 1 कहता है कि कथन जिसका है कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है और कथन बोल रहा है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ असीमित हैं। देखिए, कथन बिल्कुल सही है कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति होता है, लेकिन कथन जो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ असीमित है, ये गलत है। क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियाँ असीमित नहीं है, क्योंकि यह एक संवैधानिक पद है और संविधान के द्वारा ही इनकी शक्तियों का डेफिनेशन दिया गया है और डिफ़ाइन किया गया है, और संविधान से परे जाकर राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए कथन गलत है, आर गलत होगा और ए सही होगा। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, ए सही और आर गलत। क्वेश्चन 2 है, भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से करता है? तो भारत की राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से करता है? ऑप्शन है ए बी सी डी ई में। ए है स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, बी है मंत्रिपरिषद के माध्यम से, सी है प्रधानमंत्री के माध्यम से, डी है लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से और ई है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही ऑप्शन ए होगा, स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा यह करता है। क्वेश्चन 3 है, निम्नलिखित में से भारतीय गणराज्य का प्रमुख कौन माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा, भारत के राष्ट्रपति जो हैं भारतीय गणराज्य के प्रमुख माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन 4 है, भारत की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो भारत की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रमुख ऑप्शन है ए बी सी डी ई में से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और केंद्र सरकार का मुख्य सचिव। तो इसमें सही ऑप्शन होगा वो प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रमुख माने जाते हैं। क्वेश्चन 5 बोल रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? तो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित अनुच्छेद 53 में है। ऑप्शन ए 51 है अनुच्छेद, ऑप्शन बी अनुच्छेद 52 है, सी अनुच्छेद 53 है, डी अनुच्छेद 54 है, लेकिन इसका सही ऑप्शन सी होगा, अनुच्छेद 53। क्वेश्चन 6 है, संविधान में वर्णित संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो ऑप्शन 6 का सही आंसर होगा, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए संसद है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति है, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री है और ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? ये कार्यपालिका शक्ति जो निहित होती है वह भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति 3 सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होते हैं और जो उसका जो रीज़न है कि देश का वास्तविक नेतृत्व राष्ट्रपति करता है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है, ये बिल्कुल कथन जो है ये बिल्कुल सही है, लेकिन देश का वास्तविक नेतृत्व राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री करते हैं। क्योंकि देश के जो नॉमिनल हेड होते हैं वो जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन जो वास्तविक जो शक्तियाँ होती है वो प्रधानमंत्री के हाथों में निहित होती है। इसलिए कथन ए तो सही है लेकिन आर गलत है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी होगा। देखिए, क्वेश्चन 8 है, वो कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो ऑप्शन ए है जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से होता है, बी सांसदों द्वारा, सी राज्य विधायकों द्वारा और डी निर्वाचक मंडलों द्वारा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, राज्य निर्वाचक मंडलों द्वारा होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का पद होगा यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भारत का राष्ट्रपति का जो पद है वो अनुच्छेद 52 में दिया गया है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, वो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत के एक राष्ट्रपति होंगे। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन। राष्ट्रपति का निर्वाचन की पात्रता किस अनुच्छेद में है? तो पुनर्निर्वाचन की पात्रता किस अनुच्छेद में है कि राष्ट्रपति फिर से निर्वाचित हो। देखिए, भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो कितनी भी बार
निर्वाचित हो सकते हैं, कोई इसका एक लिमिट टाइम नहीं है कि भारत के। लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सिर्फ 2 ही बार निर्वाचित हो सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई भी ऐसे राष्ट्रपति हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसे कोई उसका कोई लिमिटेशन नहीं है कि कितने बार होंगे, इसलिए इसका सही जो ऑप्शन होगा वो अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन से संबंधित बात की गई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान जो है वो संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है, वही क्वेश्चन है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 60 है, ऑप्शन बी अनुच्छेद 61, ऑप्शन सी अनुच्छेद 62, ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 61। 61 अनुच्छेद इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका जो ऑप्शन है केवल लोकसभा के सदस्य के द्वारा, केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्य द्वारा। सी है संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का जो निर्वाचक मंडल होता है वो चुनती है राष्ट्रपति को, या फिर जनता द्वारा प्रत्यक्ष मतदान होता है। देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव हम लोग नहीं करते हैं, जनता द्वारा ये नहीं होता है, तो ऑप्शन डी तो गलत यहीं से हो जाएगा। केवल लोकसभा सदस्य ये भी नहीं करते हैं, और केवल राज्य विधानसभा के सदस्य ये भी नहीं करते हैं। जो निर्वाचक मंडल होता है राष्ट्रपति का वो होता है दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, नॉमिनेटेड का बात नहीं किया जा रहा है, सिर्फ निर्वाचित वो होंगे, और राज्य विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होंगे। नॉमिनेटेड को बिल्कुल हटा देना है, नॉमिनेटेड सदस्य इसमें चुनाव नहीं करते हैं राष्ट्रपति के। और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके विधानसभाओं के सदस्य करते हैं, वो हैं दिल्ली और एक है पुडुचेरी, दोनों के सदस्य भी करते हैं, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन 30 है, वो कह रहा है कि नीचे दिए गए अभिकथन और कारण के रूप में चिन्हित किया गया सही विकल्प चुनें। देखिए, अभिकथन है कि भारत के राष्ट्रपति लोकसभा को उसके कार्यकाल समाप्त होने से पहले भंग कर सकते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही है, और ऐसा प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका कथन और कारण दोनों सही है। कथन और जो कारण है वो कथन का व्याख्या भी करता है, ए और आर दोनों सत्य और आर की सही व्याख्या करते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो 14 है वो कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो उन्हें त्यागपत्र किससे देना चाहिए। देखिए, राष्ट्रपति हमेशा त्यागपत्र अगर देंगे तो अगर उपराष्ट्रपति होंगे तो वो उपराष्ट्रपति को ही देंगे, इसलिए ऑप्शन इसका 4 बिल्कुल सही है। देखिए, सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो सर्वसम्मति से चुने गए भारत के पहले राष्ट्रपति में ऑप्शन 1 नीलम संजीव रेड्डी है, दूसरा है बाबू राजेंद्र प्रसाद, थर्ड है ऑप्शन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 4 है प्रणब मुखर्जी। तो इसका सही ऑप्शन 1 हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी। देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल कहाँ की जाती है। ऑप्शन ये पूछ रहा है कि जो संसद है उसके किस सदन में महाभियोग का पहल किया जा सकता है। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि केवल पहले लोकसभा हो या पहले राज्यसभा हो, संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी। तो ऑप्शन इसका 3 सही आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु न्यूनतम कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो देखिए, कितनी वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु पूछा गया है और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन 1 है 18 है, ऑप्शन 2 25 है, ऑप्शन 3 35 है, ऑप्शन 4 65। देखिए, ऑप्शन 1 तो बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि 18 वर्ष में आप किसी भी पद का चुनाव आप नहीं लड़ सकते हैं। हाँ, आप वोट दे सकते हैं, वोटिंग राइट है आपका कि आप 18 वर्ष के हो गए हैं तो आप वोट दे सकते हैं, लेकिन आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। ऑप्शन 2 25 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन 4 65 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 35 है। तो 35 ईयर्स में आप चुनाव लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन भारत का एकमात्र राष्ट्रपति है जिन्हें 2 बार चुना गया है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रणब मुखर्जी। ये चारों में से सही ऑप्शन होगा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सही ऑप्शन है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होते हैं।
तो भारत के राष्ट्रपति के जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं उसमें शामिल होते हैं, वो होते हैं, जैसे मैं आपको पहले भी जो क्वेश्चन है उसमें मैं बता चुका हूँ कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं, मनोनीत नहीं। देखिए जैसे कि राज्यसभा में 2 मेंबर जो होते हैं वो 12 मेंबर जो होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और लोकसभा में 2 मेंबर होते थे एंग्लो इंडियन, जिन्हें जो अब प्रावधान उनका हटा दिया गया है, और इसलिए नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, इसलिए निर्वाचित सदस्य ही होंगे, सदन के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और राज्य की विधानसभा और दिल्ली पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इसलिए ऑप्शन इसमें बी बिल्कुल जो है वो इसका सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन 19 जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल ही ध्यान में रखना है, क्योंकि ये अन्य परीक्षाओं में भी बार बार पूछा जाता रहा है। देखिए क्वेश्चन 20 है, राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर कितने निर्वाचक के हस्ताक्षर प्रस्तावक और समर्थक के रूप में होना चाहिए। देखिए प्रपोजर और सेकेंडर्स का बात किया गया है, मतलब कि अगर कोई राष्ट्रपति के चुनाव लड़ते हैं तो 50 लोग उनके प्रस्तावक होने चाहिए और उतने ही लोग उनके समर्थक भी होने चाहिए। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ जो दिख रहा है वो सही है, क्योंकि ऑप्शन ए है 10 प्रस्तावक और 10 समर्थक है, सी में 25 प्रस्तावक 25 समर्थक है, डी में 100 प्रस्तावक 100 समर्थक है, इसलिए ये सब नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन 21 क्वेश्चन 21 जो है वो बोल रहा है कि कौन सा वीटो राष्ट्रपति को किसी विधेयक को निश्चित काल तक लंबित रखने की अनुमति देता है। तो परम वीटो, जो इसे एब्सोल्यूट वीटो बोला जाता है, या फिर इसे अत्यंतिक वीटो बोलते हैं, और एक है योग वीटो, एक पॉकेट वीटो, एक निलंबन वीटो। तो इसमें इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा पॉकेट वीटो। और ऐसा किया भी गया है, एक राष्ट्रपति थे भारत के ज्ञानी जैल सिंह, उनके द्वारा पॉकेट वीटो का उपयोग किया गया था, तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। देखिए क्वेश्चन 22 जो है वो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के पद से संबंधित शर्त नहीं है। ऑप्शन ए है वह संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, ऑप्शन बी है वह लाभ का पद धारण नहीं कर सकता है, ऑप्शन सी है उसका वेतन सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाता है, और आधिकारिक आवास राष्ट्रपति भवन का उपयोग बिना किराए के करने का अधिकार है। तो इसमें संबंधित शर्त नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, उनका वेतन जो होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। देखिए क्वेश्चन 23 है, वो बोल रहा है कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति की जो शपथ दिलाते हैं वो ऑप्शन है, पहला प्रधानमंत्री, दूसरा भारत के मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष, और चौथा है भारत के महाधिवक्ता। तो राष्ट्रपति की जो शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल राइट आंसर होगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की शपथ दिलाते हैं।